अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जज़र-ओ-मकाब क्या होते हैं और जज़र-ओ-मकाब की कीमत कैसे मालूम की जाती है, यानी कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जज़र-ओ-मकाब हैं, यानी कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स हैं वो इकाई के यानी कि यूनिट के जो क्यूब रूट्स हैं वो 3 हैं। एक है 1, एक है ओमेगा जिसको हम -1 प्लस, यानी कि उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिट है यानी कि इकाई है उसके 3 क्यूबिक रूट्स हैं। कौन कौन से, एक तो 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है वो हम हल करते हैं। -1 है, इसके आपने जो है वो जज़र-ओ-मकाब की कीमत मालूम करनी है, यानी कि आपने इसके जज़र-ओ-मकाब मालूम करने हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। फ़र्ज़ किया x जो है ना, x -1 का जज़र-ओ-मकाब है। इस तरह आपने इसको जो है वो लेट कर लेना, सपोज कर लेना है। ठीक है, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर 1/3, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्यूबिक रूट को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो हम क्यूब ले लेंगे, मकाब ले लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, एक्स क्यूब जो है वो एक्स का मुकाब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो -1 है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये, आपको जो इक्वेशन नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप ये फॉर्मेशन देखें तो ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कौन सा, क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला है, वो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a का मुकाब जमा b का मुकाब, ये किसके बराबर है, a जमा b ज़रब a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, 1 के ऊपर जो है वो हम कोई भी पावर लगा सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास इस साइड पे हमारे पास जो दूसरा नंबर है उसके ऊपर कोई पावर है, वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई पावर है, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम 1 को भी उसी एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पे आप जितनी मर्जी 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें उसमें कोई फ़र्क नहीं आना, उसने 1 ही रहना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें एक्स क्यूब जो है यहाँ पे एक्स का क्यूब हो जाएगा, 1 का भी हम क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। जिस तरह हमने फार्मूला भी देखा उस हिसाब से हमने जो है इसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें a प्लस बी है, इसका मतलब है जो x है वो आपका a है और जो 1 है वो आपका b है। ठीक है, x आपका a है और 1 जो है वो आपका b है, यानी कि यहाँ पे हम पहले इसको सिंपल लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना। ठीक है, a का स्क्वायर है तो हम उसका x का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, माइनस ए बी। अब ये फार्मूला में अक्सर बच्चे जो हैं ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है।
अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है तो आपने ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ आपने माइनस का साइन लगाना है। अगर आपके पास प्लस वाला जो है वो क्यूब आ रहे हैं, क्यूब जो है वो प्लस में आ रहे हैं, तो आपने ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ जो साइन लगाना है वो कौन सा लगाना है, माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्यों है, क्योंकि हमने एक्स को वन से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको आपने अलग अलग लिख लेना है। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल लिख लें और इसको भी 0 के इक्वल लिख लें। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आसानी आ रही है। हम क्या करेंगे, प्लस वन दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो फिर ही आएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे तो फार्मूला भी कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस मसावात को हल करने के लिए हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, दो दर्जी, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम ये इक्वेशन हल करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा देख लें कैसे करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है, इसको हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो वन आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है वो फार्मूला देखेंगे। हमारा फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दो दर्जी फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देखेंगे, ये हमारे पास b था, इसकी वैल्यू थी माइनस वन, वो हमने पुट कर दी, माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस फोर इंटू ए की जगह पे वन लगाया, सी की जगह पे भी हमने वन लगा दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, ए की जगह पे हमने वन जो है वो ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस वन आ गया, प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर लेंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस फोर में से वन जो है वो हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये देखिए ना, माइनस फोर है प्लस वन है, तो इनको हम ऐड कर दें या माइनस फोर में से वन जाएगा तो हमारे पास माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास है वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस भी है और माइनस भी है, इसको हम जो है वो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखें, जो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि जो अकाई के जज़रुल मकाब हैं वो एक तो ये है हमारे पास, ये फॉर्मेशन बन रही है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये ओमेगा के इक्वल है, यानी कि हमारे पास वन के साथ माइनस आना चाहिए, वन के साथ क्या आना चाहिए, माइनस। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास वन के साथ जो है वो प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस है वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर जो है वो माइनस वन आ जाएगा। ये देखें ना, पहले प्लस का था अब ये माइनस का हो गया, ये वन भी प्लस का था अब माइनस का हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास जो है ये प्लस का वन था अब माइनस का हो गया और ये माइनस था अब प्लस का हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू, तो ये जो फॉर्मेशन है हमारे पास जो माइनस में है, ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और ये जो प्लस में है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साथ ही आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि माइनस वन के जो हमारे पास जज़रुल मकाब बनेंगे वो कौन से बनेंगे, माइनस वन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पार्ट वन जो था वो हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास बी पार्ट है, वो है हमारे पास
हमने 8 के जो है वो जज़र मकाब मालूम करने हैं, ठीक है। उसी तरह आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया कि x जो है वो 8 का जज़र मकाब है, ठीक है। x क्या है, 8 का जज़र मकाब है। इसको हम x के इक्वल लिख लेंगे, x इज़ इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 8, ठीक है। यानी कि 8 का जो है वो जज़र मकाब लिख लेंगे। तो जज़र मकाब को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम दोनों साइडों पे हम जो है वो मकाब ले लेते हैं, यानी कि क्यूब ले लेते हैं। जब हम क्यूब लेंगे तो x की पावर में आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा 3 और इसका 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल आ जाएगा 8 के, ठीक है। तो 8 को इस साइड पे ले आए, ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 8, उधर प्लस का था ना 8, इधर आके माइनस का हो गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर से जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। क्या फार्मूला था, a क्यूब, वहाँ पे हमारे पास प्लस में था, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस में है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे हमारे पास प्लस था और ए बी के साथ माइनस का साइन था, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो ए बी के साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना फार्मूला लगाते वक्त, ठीक है। तो यही फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x जो है यहाँ पे जो x क्यूब है ये x का क्यूब हो जाएगा, 8 जो है ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2 का मकाब हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि हमने जो x है हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे प्लस ए बी, एक्स ये है और b हमारे पास 2 है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम अलग अलग कर लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो पहली वैल्यू आएगी हमारे पास वो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो है, अब ये देखें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है ना वो अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखें, एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर जो है x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब हम फार्मूला वाला 2 लगाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4x आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए 2x। तो इसलिए हमारा फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, और मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम इसको हल करेंगे। तो जब हम इसको इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास a जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, b की जगह पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। हमारे पास b की वैल्यू 2 थी तो हमने लगा दिया 2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac, एक ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 4 जार 16, ठीक है, और ये -2 वैसे ही बाहर रहेगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -12, क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो अब देखें, हमें जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे हमें चाहिए -3, ठीक है, क्या आएगा, -3 हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हम इसको इस तरह फैक्टराइज करेंगे, 4 3 जार 12, और ये माइनस क्या है तो हम माइनस जो है वो 3 के साथ लगा देंगे, ठीक है। हमारा जो फॉर्मेशन थी, यानी कि जो हमने ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्मेशन लानी थी, वो हमारी इस तरह आ जाएगी, ठीक है। -12 है, 4 3 ज़ा 12, और ये जो माइनस है वो आपने 3 के साथ लगा देना है, ठीक है। तो आपको पता है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, अलग अलग इनके स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और -3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर रूट है,
2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 जो है वो कॉमन ले लेना है। 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस माइनस है, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, ठीक है। तो जब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा तो हमारे पास आ गया ये 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखें, ये वही फॉर्मेशन आ गई हमारी जो कि ओमेगा थी, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर वाली है और ये ओमेगा की है, ठीक है। तो 2 को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 ओमेगा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 के जो क्यूबिक रूट्स हैं वो आ रहे हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बी पार्ट भी हल हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है हमारे पास, आपने -27 के जो हैं वो क्यूबिक रूट्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमने पिछले क्वेश्चन की तरह फ़र्ज कर लेना है। फ़र्ज किया x जो है वो -27 का जज़्र मकाम है, ठीक है। तो इसको हमने x इज़ इक्वल टू -27 पावर 1/3 यानी कि ये हमारे पास क्यूबिक रूट आ जाएगा, जज़्र मकाब आ जाएगा, ठीक है। तो जज़्र मकाब को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों साइडों पे मकाब लेंगे, क्यूब लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा x क्यूब इज़ इक्वल टू -27, ठीक है। यानी कि इस तरह हम देखें ना, ये हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -27 पावर 1/3। इसका भी हमने क्यूब लेना है तो ये 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा -27 के, ठीक है। तो x क्यूब आ जाएगा हमारे पास -27 के इक्वल। -27 को आप इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 27, ठीक है। अब हम फार्मूला वही जो हम पिछले दो पार्ट्स में फार्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं, वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए हम a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x क्यूब, ये x का क्यूब आ जाएगा और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ठीक है। क्यूब का मतलब है कि आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। तो 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो इसको हम जो है ये हमारे पास a क्यूब आ गया और ये हमारे पास b क्यूब, ठीक है। तो हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 आ जाएगा इंटू a का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 3, x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह ये दो फैक्टर्स हो गए हैं तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें तो हमारे पास सिंपल जो है वो x इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू जो है वो -3 हमारे पास आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो है उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसको हल करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा और मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है इसको कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे यानी कि दो दर्जी फार्मूला। वैल्यूज हमारे पास फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, b की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया, यहाँ पे -3 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 4ac, 4 इंटू ए की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और c की जगह पे हम 9 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4 9 ज़ार 36, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अब ये देखें 36 में से 9 जाएगा तो हमारे पास -27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम -27 को हम फैक्टराइज करेंगे किस तरह कि हमारे पास -3 अलग से आ जाए, ठीक है। 9 3 ज़ा 27 और जो माइनस है वो हमने -3 के साथ लगाना है, ठीक है। माइनस हमने 3 के साथ लगाना है ताकि हमारा जो फॉर्मेशन है ओमेगा वाली वो मुकम्मल हो जाए। अब ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो है इसके साथ स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग से रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 + -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, आप चाहें तो -3 भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन वो अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। पहले 3 कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा 1 + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब प्लस माइनस है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए हमने 3 कॉमन लिया था, अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये जो +1 था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास माइनस था तो अब प्लस का हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है ना तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1, यहाँ पे प्लस था अब माइनस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वही ओमेगा वाली फॉर्मेशन आ गई और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो -27 के जो जज़रुल मकाब आएंगे हमारे पास वो कौन से आएंगे, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सी पार्ट भी हल हो गया। अब हम अपना जो इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है वो हल करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है 64, इसके हमने जो है वो जज़र मकाब मालूम करने हैं, तो उसी तरह हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ किया x जो है ना, फ़र्ज़ किया x जो है वो 64 का जज़र मकाब है। क्या है? जज़र मकाब, ठीक है। फ़र्ज़ किया x जो है वो 64 का जज़र मकाब है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 64 क्यूबिक रूट ऑफ 64, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जो है वो मकाब ले लेंगे, तरफैन का मकाब लेने से जब हम इसका मकाब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 64, इसका क्यूब है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1/3। 1/3 कौन सा है, ये जो जज़र मकाब वाला 1/3 था, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा, एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के, ठीक है। अब 64 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब -64 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पे 0 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या फार्मूला है, a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चूँकि हमारे पास माइनस है इसलिए हम जो है ये सारे जो हैं तीनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है, प्लस में आएंगे। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो है एक्स क्यूब जो है ये एक्स का क्यूब है, किसका क्यूब है, एक्स का, और ये जो 64 है ये किसका क्यूब है, 4 का, किसका, 4 का। यानी कि आप अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास वही फॉर्मेशन आ गई ना, a क्यूब - b क्यूब वाली। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a - b यानी कि x - 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी की जगह पे हम क्या करेंगे, x इंटू 4 लिख देंगे,
और बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको हम अलग अलग जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक x की जो वैल्यू है वो तो आ रही है बड़े आराम से, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x माइनस 4 है वो इक्वल है 0 के, तो माइनस 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वैल्यू है जिसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो अभी यहाँ पे देखें ना, फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा और मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो कैसे हल होगी, 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फिर हल होगी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो हमारे पास मयारी 2 दर्जी मसावात है, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है, वही जो हम पिछले क्वेश्चन में जो करते आए हैं, हम यहाँ पे भी जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास है b की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4, a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और c की जगह पे हम 16 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1, ठीक है, a की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो अब जो है इसको मज़ीद हल करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस 4 प्लस माइनस 64 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 48 आ गया हमारे पास और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये जो 64 है ये माइनस का था तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसको जो है वो हम आगे मज़ीद इस तरह हल करेंगे, ये हमारे पास -4 प्लस माइनस, इसको हम 48 को इस तरह फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 4 ज़ा 48, ठीक है, क्या करते हैं 12 4 ज़ा 48, या ये हमारे पास आ जाएगा 16 3 ज़ा 48, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास चाहिए हमें स्क्वायर रूट के नीचे हमें 3 चाहिए 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 16, ठीक है, इंटू -3, ठीक है, 16 3 ज़ा 48, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस, हम 16 का अलग से स्क्वायर रूट कर लेते हैं और -3 का अलग से कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी आपको पता है ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है,
तो हम इसका स्क्वायर लेके है जो है वो हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। -4 प्लस -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -4 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा -4, इधर हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, -4 जो है, 4 जो है वो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू -1, यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई है, कौन सी, ओमेगा वाली, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई है ओमेगा स्क्वायर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओमेगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये देखें ना, ये हमारे पास था -4 था ना यहाँ पे, तो हमने 4 जब कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से भी 4 कॉमन लिया और यहाँ से भी 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये जो है ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा और ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 64 है, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 64 के जो जज़रुल मकाब हैं कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास था 4, ठीक है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो इसके 64 के जज़रुल मकाब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसको हमने मुकम्मल हल कर लिया, ठीक है। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो और अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।